केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुसलमानों को आरक्षण देने का मुद्दा उठाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़े वर्गों से कोटा छीनकर मुसलमानों को दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस हरियाणा में आ गई तो यहाँ पर भी वे यही करेंगे। लेकिन मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम हरियाणा में किसी भी हालत में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू नहीं होने देंगे। पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग का विरोधी होने का आरोप लगाया। राजस्थान राज्यपाल कलराज मिश्र ने जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्रियां और मेडल प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बालिकाओं का शिक्षा में उत्कृष्टता का यह प्रदर्शन सराहनीय है। एक बालिका यदि पढ़ती है तो वह 2 परिवारों को शिक्षित करती है। उन्होंने महिला शिक्षा को मातृशक्ति का सम्मान बताया। राज्यपाल मिश्र ने विश्वविद्यालय के पंचकर्म विभाग के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे आयुर्वेद पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद न केवल चिकित्सा पद्धति है बल्कि समग्र जीवन पद्धति भी है। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक के सवाल का जवाब देने के लिए मंत्री सदन में मौजूद ही नहीं थे। ऐसे में कांग्रेस नेता हंगामा करने लगे तो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अंता विधायक कंवरलाल मीणा को सदन में बोलने की अनुमति दी। मीणा ने अवैध खनन और बजरी महंगी होने के संबंध में अपनी बात रखी और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया को अपने निशाने पर लिया। कंवरलाल मीणा ने कहा कि पहले बजरी माफिया को कोई नहीं जानता था। नदियां पहले भी थी, बजरी पहले भी थी, मकान पहले भी बनते थे, लेकिन जब से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भ्रष्ट प्रमोद जैन भाया को मंत्री बनाया गया तब से वो इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए। उसी दिन से बजरी और अवैध खनन का बोलबाला राजस्थान में चालू हुआ। कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने विधानसभा बामनवास में मनरेगा में वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अधिकारी गलत कार्रवाई करते हैं। अगर सवाल किया जाता है तो जवाब भी गलत देते हैं। मनरेगा में फर्जी तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति से 100 रुपये की उगाही की जाती है। अगर केंद्र सरकार की इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण योजना में इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्या सरकार जांच करवाने की कोई मंशा रखती है? इस मामले में प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी पहले तो सही तरीके से कोई जवाब नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले की राज्य स्तरीय कमेटी से जांच करवाई जाएगी। पूर्व मंत्री और हिंडौली विधायक अशोक चांदना ने विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, दूसरी तरफ रोजगार पाए हुए युवाओं को एक आदेश जारी कर बेरोजगार करने का काम करती है, जो कि सरकार की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। सरकार ने 25 दिसंबर 2023 को एक आदेश जारी कर प्रदेश के 5000 युवा मित्रों को बेरोजगार करने का काम किया। राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से चर्चाओं में हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए किरोड़ीलाल मीणा ने सवाईमाधोपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उसी भूमिका में रहता हूं जिसमें हूं, जनता की आवाज उठाता हूं और आगे भी रहूंगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं जब मंत्री नहीं था तब भी लोगों की आवाज़ उठाता था, मंत्री था तब भी उठाता था, अब मंत्री पद से मुक्त हो गया हूं तब भी लोगों की आवाज़ उसी अंदाज में उठाता रहूंगा। वहीं दिल्ली जाने के सवाल पर किरोड़ी मीणा ने कहा कि जब हाईकमान बुलाएगा तब जाऊंगा, मेरे कहने से क्या होता है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में एक बात कही थी कि भाजपा नेता 400 पार सीट की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वे संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस बात की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस तरह का कानून लाने जा रही जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें सुविधाओं का फायदा नहीं मिलेगा। ये संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ है क्योंकि ऐसा कोई कानून अभी आया नहीं है। बहरोल नारनौल स्टेट हाईवे 114 पर 3 जगह महंगा टोल चुकाने के बावजूद वाहन चालकों को सुगम रास्ता नहीं मिल पा रहा है।
स्टेट हाईवे पे जगह जगह गड्ढे बने होने और निर्माण कार्य अधूरा पड़ा होने से आए दिन हादसे होते हैं, जिसकी शिकायत बार बार RSSRDC के करने के बावजूद भी अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। प्रदेश सरकार की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में जगह जगह इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। आज जोधपुर में युवाओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवाओं का कहना था कि भजन लाल सरकार से हम लगातार फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर सुनवाई नहीं कर रही है। भर्तियों में आरक्षण देने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, बल्कि विधानसभा में आरक्षण देना चाहिए। इस आरक्षण से महिलाओं और पुरुषों में खाई पैदा कर दी गई है। हमारी सीएम से मांग है कि वे इस फैसले को वापस लें, नहीं तो उपचुनाव और अन्य चुनाव में युवा सबक सिखाएगा। धौलपुर में नगर परिषद सभागार में वार्ड पार्षदों के साथ साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर में हो रहे जल भराव और सीवरेज की समस्या को लेकर पार्षदों ने सवाल उठाए, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखी गई। बैठक में सर्वसम्मति से जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पंप हाउस बनाने का निर्णय लिया गया।